हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। बड़ों को प्यार बड़ा प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। तो जैसे ही मैं दिन में सोई हुई थी तो यहाँ पे आ चुका था हस्बैंड जी का पार्सल और इसमें पता नहीं क्या मंगाया हुआ था। तो मैं सोई हुई थी तो बच्चे ने उठा दिया और बोलने लगे कि मम्मा पार्सल आया हुआ है। तो मैंने सोचा कि मैंने तो कुछ भी नहीं मंगाया था, तो पता नहीं किसका पार्सल आ गया। तो यहाँ पे हस्बैंड जी ने मंगाई हुई थी एक टॉर्च, जो 2 आई हुई थी और ये चार्जिंग वाली टॉर्च थी। तो देखते हैं कैसे निकलती है। फ़िलहाल तो यहाँ पे इनकी अनबॉक्सिंग हो रही थी और ये टॉर्च भी ना कुछ अलग ही टाइप की थी, मतलब 4 लाइटें इसमें थी तो और रोशनी बहुत ज़्यादा तेज़ थी, तो इसलिए हमने मंगाई हुई थी। कभी लाइट वगैरह चले जाती है तो कभी यूज़ होने के लिए सही रहती है, तो इसलिए ऑनलाइन में सही दिख रही थी तो हस्बैंड जी ने मंगा ली थी। तो ये टॉर्च कुछ इस तरह से दिख रही थी, देखने में तो सही लग रही थी। अब देखो कितनी चलती है और कैसा इसका बैटरी बैकअप है, वो तो फिर करने के बाद ही पता चलेगा, कि चार्जिंग करने के बाद पता चलेगा कि कितना चलता है ये। और उसके बाद शाम की मुझे तैयारी भी करनी थी हस्बैंड जी के लिए, क्योंकि ड्यूटी आजकल जल्दी की हो गई है। तो शाम के लिए खाना वगैरह की तैयारी कर रही थी मैं। साथ में मेरी चाय भी बनानी थी और यहाँ पे मैंने आज बनानी थी आलू और चने की सब्ज़ी। जैसे मंदिर वगैरह में, भंडारे वगैरह में बनते हैं ना चने और आलू मिक्स की सब्ज़ी, तो वैसे ही मैंने सोचा था कि आज वही बनाऊंगी, क्योंकि रोज़ भी छोले खा खा के ना बोर हो गए हैं। तो कुछ अलग बनाने का मन कर रहा था, तो मैंने सोचा कि थोड़े से छोले भिगा लेती हूँ और उसी में आलू डाल दूँगी छिल के, और साथ में ही पक जाएंगे 2 के 2। और प्याज वगैरह मैंने इसमें कौल लिया था और टमाटर वगैरह कौल के, जैसे छोले बनाते हैं उसी तरीके से मैं इसमें 5-6 सीटी लगा लूँगी, ताकि आलू भी अच्छी तरह से गल जाएं और चने भी। तो आजकल ना किचन में शाम के समय पे गर्मी होने लग गई है। जैसे परसों तक बारिशों से ठंडा हो रखा था, आजकल वैसे ही गर्मी बढ़ने लग गई है। तो 3-4 बजे के टाइम पे तो ना किचन में जाने का मन ही नहीं कर रहा है, मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। लेकिन ड्यूटी ऐसी लगी हुई है तो फिर खाना वगैरह रेडी करना ही होता है, तो इसलिए टाइम से ही सब्ज़ी वगैरह चढ़ा ले रही थी, क्योंकि छोले बनने में भी समय लगता है और फिर उसके बाद मुझे आलू वगैरह भी मैश करने थे उसमें। तो इसीलिए मैंने सबसे पहले छोले वगैरह चढ़ा लेते, उसके बाद आटा वगैरह लगा के फिर रोटियां बनाने की तैयारी करूँगी। और फिर मैं सोच रही थी कि शाम के समय पे आज मैं चीला बना लेती हूँ, क्योंकि मैंने कभी बनाया हुआ नहीं था। मैं सोची थी कि बना लेती हूँ आज। तो एक साइड सूजी को छान के रख दिया था मैंने, और फिर बेसन और सूजी का घोल बना के मैंने भिगा के आधा घंटे के लिए रख दिया था। फिर इसमें मैंने प्याज काटे हुए थे और प्याज वगैरह ऐड कर दिया था, और थोड़े से मैं इसमें टमाटर ऐड करूँगी कलर के लिए, क्योंकि रेड कलर के चीला ना अच्छे दिखेंगे, तो इसलिए मैंने थोड़े से टमाटर ऐड कर लिए थे इसमें। और मैं आज पहली बार ही चीला ट्राई कर रही थी, वो भी मैंने यूट्यूब पे देखा हुआ था। मैंने सोचा कि चलो बनता नहीं बनता देखते हैं। और बाहर आई तो देखे बच्चों की ऐसी मस्ती चली हुई थी, इन्होंने दुपट्टे से साड़ी वगैरह पहन के ना भैया गुड़ियों को ऐसे नचा रखा था। उनकी कहीं गर्दन तोड़ दी थी, कहीं कुछ, मतलब बुरे हाल कर रखे थे अपनी गुड़ियाओं के। और इन्हें साड़ी पहनने का इतना ज़्यादा शौक़ है ना, ये मतलब कोई ना भी पहनाए इन्हें साड़ी तो ये अपने हाथ से दुपट्टे ढूंढ कर ले आते हैं और उन्हीं से साड़ी पहन के बस इनके डांस से चलते हैं। कभी लड़ झगड़ जाते हैं, मतलब इनकी अपनी मस्ती चलते रहती गुड़ियाओं के साथ। उसके बाद फिर मैं अंदर आई, शाम का समय होने लग गया था और मैं करने लगी थी चीले बनाने की तैयारी। पहले 1-2 चीले तो मेरे इतने अच्छे नहीं बने थे, क्योंकि फर्स्ट बार ट्राई कर रही थी मैं और सोची थी कि पता नहीं कैसे बनेंगे, अच्छे बनेंगे नहीं बनेंगे। और बच्चे भी काफ़ी एक्साइटेड थे कि आज चीले खाएंगे करके, क्योंकि बच्चों को ऐसी चीज़ें अच्छी लगती है ना, नई नई चीज़ें बनते रहे तो। लेकिन मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था, मैं सोची थी कि अच्छे नहीं बने तो बच्चे बेचारे भी क्या खाएंगे, फिर सोच रही थी क्योंकि बच्चों के लिए ही बना रही थी मैं। तो फिर मैंने ये वाले पैन पे बनाना शुरू करा, क्योंकि तवे पे तो अच्छे नहीं बन रहे थे, फट जा रहे थे, इसलिए मैंने इस पर बनाना शुरू करा। मैंने सोचा कि चलो इसमें बनते नहीं देखते, तो इसमें काफ़ी सही बन रहे थे जिस तरह से मैंने पहली बार बनाया हुआ था, तो उस हिसाब से तो मुझे फिर भी सही लगे थे। थोड़ी सी दिक्कतें आ रही थी, तेल वगैरह इसमें ज़्यादा डालना पड़ रहा था और थोड़े से मोटे भी हो जा रहे थे। लेकिन बाद में फिर मुझे थोड़ा सा आइडिया लगने लग गया था कि इसे पतला डालना पड़ेगा करके। उसके बाद तो थोड़े बहुत सही बनने लग गए थे। तो मैंने बहुत सारे यहाँ चीले बनाए हुए थे, क्योंकि हस्बैंड जी तो चले गए थे ड्यूटी, तो उनके लिए तो छोले, आलू की सब्ज़ी और रोटी वगैरह ही रखी हुई थी। फिर मुझे शाम को ही ध्यान आया था कि मैं आज चीले बना लेती हूँ, क्योंकि बच्चों की भी कल को छुट्टी है, तो आराम से शाम को बनाऊँगी।
और सब्ज़ी वगैरह तो मैंने पहले ही बना दी थी और आटा वगैरह भी लगा लिया था। तो सबसे पहले मैं चीले ही बना रही थी क्योंकि इसमें ना बहुत ज़्यादा समय लगने वाला था और ये पकने में भी बिल्कुल मीडियम आंच में रखने पड़ते हैं। एकदम ज़्यादा तेज़ आंच में हम करेंगे तो जल जाते हैं और कच्चे भी रह जाते हैं, इसलिए इसे मीडियम आँच में ही बनाना पड़ता है। तो बहुत ज़्यादा समय लगता है, मतलब खड़े खड़े तो ना मेरे पैर भी दर्द करने लग गए थे। मैं 1 घंटे से ना इनको बनाने में ही लगी हुई थी और इतने सारे बन गए थे। अब चीले बना रहे हैं तो कुछ नई चीज़ बना रहे हैं तो परिवार में एक एक तो पहुंचना ही चाहिए ना सभी को, क्योंकि हमारी जॉइंट फैमिली है तो सभी लोग हैं तो एक एक तो पहुंचना ही चाहिए। और फिर बच्चों का तो मन होता ही है ना कि चलो एक और मिल जाए करके, तो फिर बच्चों के लिए तो ज़्यादा ही बनाने पड़ते हैं। आज तो मैंने बस ऐसे ट्राई करने के लिए बना लिए थे कि मुझसे अच्छे बन पाते हैं या नहीं बन पाते। बहुत बार मैं यूट्यूब पर देखती थी, लेकिन आज फर्स्ट बार मैंने ट्राई करा है। तो यहाँ पे इतने सारे मैंने चीले बना दिए थे, एक के बाद एक मैं चीले बनाए जा रही थी फटाफट से। और बाद में तो सही बनने लग गए थे। पहले तो मुझे इतना आइडिया नहीं आ रहा था, लेकिन बाद में मैंने इसे चम्मच से निकालना शुरू करा तो तब जाके थोड़ा सही बन गए थे, पतले पतले से। और मैं ना आजकल यूट्यूब पर मतलब नई डिशें देखते रहती हूँ कि आज क्या बनाऊँ, मतलब कुछ ना कुछ नया करने की सोचते रहती हूँ आजकल। तो आज मुझे लग रहा था कि मैं आज चीला ही बना लेती हूँ, फर्स्ट बार ट्राई करती हूँ कैसा बनता है। अगर अच्छा बन गया तो नेक्स्ट टाइम भी बनाऊँगी, नहीं बना तो फिर देखूँगी कि बनाना है नहीं बनाना है करके। तो फ़िलहाल मेरे हिसाब से तो ठीक ही बन गया था, उतना अच्छा नहीं बना था पर ठीक बना था, इतना बुरा भी नहीं था और खाने में भी सही हो रहा था। इसमें मतलब चटपटा सा बनाया हुआ था मैंने, एकदम सादा सा नहीं बनाया था क्योंकि बच्चों को भी ना चटपटा पसंद है सॉस वगैरह के साथ, तो मैंने चटपटा ही बनाया हुआ था। तो इतने सारे मैंने चीले यहाँ पे तैयार कर दिए थे और सभी के लिए फिर खाना वगैरह लगा दिया था, क्योंकि फिर ये ठंडे भी अच्छे नहीं लगते ना, गरम गरम खा ले तो सही लगते हैं। तो यहाँ पे मेरी आलू चने की सब्ज़ी भी तैयार हो गई थी और सबसे पहले लगा दिया था बच्चों के लिए खाना। और बच्चे तो भाई बहुत बड़े चाव से खा रहे थे चीले को, क्योंकि यहाँ पे इनका कार्टून भी चल रहा था फ़ोन में और चीला भी खा रहे थे सॉस के साथ। तो ये तो काफ़ी इंजॉय कर रहे थे और इन्हें बहुत पसंद भी आया था। और बच्चों को पसंद आ गया तो भाई अपनी मेहनत सफल हो जाती है, अपना मन वैसे ही खुश हो जाता है। तो यहाँ पे फिर सबने खाना खा लिया था, अपने लिए भी लगाई मैंने थाली और मुझे भी ठीक ही लग रहा था खाने में, क्योंकि अपने हाथ का तो पता नहीं चलता स्वाद, लेकिन सभी को पसंद आया तो ठीक ही बना होगा। तो आज का मेरा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं नई डिशें बनाते रहूं और आप लोगों को दिखाते रहूं, क्योंकि ऐसे ही कुछ नया बनाते रहेंगे तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है नया बनाते बनाते। और आप लोगों को भी अगर कोई डिश मेरी पसंद आती है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और किसे किसे मेरी वीडियो डेली रूटीन व्लॉग अच्छे लगते हैं आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, ताकि मुझे भी पता चले कि लोग मेरी वीडियो कहाँ से देखते हैं और कैसी लगती है उनको मेरी वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।